अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से ही रखे। तो आज मैं आपके पास जो है वो नेक्स्ट लेक्चर लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है परिस्तान की शहज़ादी। तो परिस्तान की शहज़ादी जो है वो बेसिकली एक, वैसे तो आपको ये मज़मून दी जाती है, लेकिन ये कुछ स्टोरी की तरह है, यानी एक कहानी की तरह जो है वो आपके सबक में दिया गया है, और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। इसको पढ़ते हुए आपको मज़ा भी आएगा। तो जो है पहले हम परिस्तान की शहज़ादी के जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो है उनका तारुफ जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है मुसन्निफ़ जो है वो है अशरफ सुबूही। तो अशरफ सुबूही जो है वो 1905 को जो है वो दिल्ली में पैदा हुए थे। तो उनका तारुफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। अशरफ सुबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सुबूही था। आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है वो घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद दैलवी इनके हम जमात थे। अशरफ सुबूही महकमा डाक व तार यानी जहाँ से खत वगैरह जो है वो भेजे जाते थे, डाक व तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। तो 1965 में क़याम में मुलाजमत से सुबकदोश हो गए, यानी मुलाजमत उन्होंने 1965 में छोड़ दी, और हमदर्द दुआ खाना के शोबा मतबूआत से मुराद है कि जहाँ पर वो जो मेडिसन वगैरह की किताबें हैं वो छापी जाती हैं, वहाँ से वाबस्तगी इख्तियार कर ली, वहाँ पे काम करने लगे। तो अशरफ सुबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे से पूरी मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो मकबूल हुई। तो उनकी अहम तसानीफ जो हैं उनमें दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुब्बारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा भी किया। तो जो अशरफ सुबूही हैं ये जो है 1990 में इनका इंतकाल हो गया। तो ये जो उनका आज हम सबक पढ़ने लगे हैं, ये भी उनकी ये जो किताब है, तसनीफ़ है चंद अजीब हस्तियाँ, इसमें से लिया गया है। तो आए हम आज अपना जो आज का सबक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो परिस्तान की शहज़ादी। सईदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा यानी रौनक थी। किले की अच्छी मुगलानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थी, यानी मुगलानियाँ दर्जने जो कपड़े वगैरह सिलाई करती थी। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला किसी नई वज़ा यानी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की टकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई की। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी, यानी रोब था, दबदबा था। सब उन्हें आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है, ये बड़ी सरकार ने बुलाया है। कल डोली खड़ी हुई कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। ना रात को फुर्सत थी ना दिन को चैन। फुर्सत मतलब फारिग वक्त नहीं था। सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं रहे, लेकिन रहे नाम साईं का। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। आंखें धुंधला गईं, अब कौन पूछता। दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातरदारी मतलब खिदमत। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी में इनका खानदान तबाह हो गया। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई। इस जमाने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और बड़ी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। जवानी तो इज्जत व आबरू से कट गई। खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए, मगर ना जाना। दिल की हातिम और तबीयत की नरम थी, और पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता था कि वो वक्त की कदर नहीं करते थे। खुदा की बेनियाजी को भूल जाते। बने हुए जमाने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। जानते हैं कि यही लहर बहर रहेगी। सईदानी भी जवानी भर इसी गलतफहमी का शिकार रही। बुढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दगा दे गई, यानी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई। तो आंखें खुली और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने लगी।
तो मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस थे। हर एक सईदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर इनके सामने बिछा जाता। सईदानी बी 2-4 दिन तो गमगीन यानी गम की हालत में और शर्मिंदा शर्मिंदा सी रही, लेकिन फिर इनका भी दिल खिल गया और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में यानी अपने खानदान में। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी। सुई का नाम भी नाका भी मुश्किल से, नाका मतलब छेद जहाँ से सुई में धागा डाला जाता है, सूझता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को लेकर बैठती, कुरान पढ़ाती, नसीहतें करती, दोपहर को सीना पोना और काटना सिखाती। शाम हुई तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीब बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी भी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है। ऐसी शरीफ नमाज रोज़ा की पाबंद और हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सईदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सईदानी बी परिस्तान में भी हो आई हैं। वहाँ के बादशाह ने इन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े तमाशे देखे। घर वालों को ये खबर थी कि लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सईदानी बी से पूछ ले, क्या भी सचमुच तुम परिस्तान गई हो? बादशाह तुम्हारा जिगरा तुमको शाबाश तुम्हारा जिगरा तुमको डर